दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ बात करने के लिए राजपाल कश्यप जी हैं, जो पूर्व एलसी और सपा प्रवक्ता भी हैं। योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? जैसे एक कहावत है गांव में, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो 9 वर्षों में ये 2.5 कोस भी नहीं चल पाए। और कहाँ बात करते थे कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, प्रत्येक लोगों को सरकारी नौकरियां दे देंगे और फसलों के मूल्य मिल जाएंगे, तो कुछ तो नहीं हुआ। नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा और किसान बर्बाद हो गया। किसान एक तो जानवरों ने बर्बाद कर दिया, उसके बाद खाद के लिए लाइन में लग रहा, ब्लैक में खाद बिक रही है और अब तो सिलेंडर भी ब्लैक में बिक रहा है। तो आप बताइए कि सभी तरीके से लोग परेशान हैं और नौजवान पड़े, और जो अगर धोखे से बीमार हो गया योगी के राज में, तो उसका घर बिक जा रहा, जेवर बिक जा रहे हैं, गहने बिक जा रहा, खेत बिक जा रहा, तो ये तो सब बिक रहा है ना। कहाँ इलाज भी मिल पा रहा? कोई अस्पताल बनाया हो जहाँ इलाज मिल रहा हो? कहाँ हमने भी वो बना दिया मेडिकल कॉलेज, तो आज जुकाम बुखार के लिए भी तो लखनऊ लोग रिफर करते रहे। अच्छा, एक बड़ी बात है कि सरकार दावा करती नहीं है, सरकार दावा करती है हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बना दी गई, लेकिन सारे जनपद रिपोर्टिंग जब भी कोई आता है हर आदमी केजरीवाल चलाता है, फिर क्या करना? आप ये इनकी सच्चाई अगर दिखानी है, ये कह रहे हैं हर जनपद में मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज चल रहा होगा, वहाँ इलाज हो रहा होगा, वो तो हो नहीं रहा। आप किसी पीजीआई के सामने, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में केजीएमयू के सामने, लोहिया अस्पताल के सामने आप खड़े हो जाओ, पूछ लेना किस जनपद आए, गोरखपुर तक का पेशेंट यही आ रहा है, जहां की जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स के लिए बहुत अच्छी जगह दे दी थी, वो एम्स तक तो चला नहीं पा रहे। तो बताइए इनके चलाने की क्षमता कहां? पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं, नशे में। तो सरकार प्रति स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम की बात करती है, हर जनपद मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, उसी सरकार के मंत्री चिन्हाट में जाते हैं और देखते हैं धूल पड़ी है, बेड पे चादर नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार कैसे कर सकते हैं? वो केवल नौटंकी और ड्रामा चल रहा है। और बीजेपी वाकई में स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हो तो उनको लोहिया अस्पताल जैसा, जो नेताजी ने, अखिलेश जी ने बनाया, और कैंसर अस्पताल बना रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, बहुत बड़ा, क्योंकि कैंसर की बीमारियां बढ़ रही, तो उन्हें बनाने चाहिए था। लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है इनके पास। आप बताइए, अगर केजीएमयू का एक्सटेंशन किया तो नेताजी अखिलेश जी ने किया, पीजीआई में जितना एक्सटेंशन किया तो नेताजी ने, अखिलेश जी ने किया। आप पता करने लगे कि बिल्डिंग से लेके और वहां पे भर्ती से लेकर और वहां पे जो कुछ किया, और अब तो ये कुछ नहीं कर रहे। ये तो अब डॉक्टर को भी तनख्वाह भी नहीं देना चाहते हैं। अरे उसकी पढ़ाई की फीस पता कर लो कितनी है, करोड़ों रुपए फीस देके आ रहा, और उससे कह रहे हैं कि तुम 30-40 हजार में नौकरी करो आके, आउटसोर्स में 20 हजार में नौकरी करो आके। तो ये तो हालत कर दी है इन्होंने। तो कौन नौकरी? कहीं नहीं, अस्पताल खाली पड़े, डॉक्टर है नहीं, इलाज हो नहीं रहा, प्राइवेट में चले जा रहे हैं, लूटपाट चल रही है और मजबूरी में जाना पड़ रहा। मैंने बताया आय दुगनी नहीं, जेबों पे डकैती डाल दी इन्होंने। बताइए, बिजली बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, जो 350 का सिलेंडर था वो 1000-1200 को पहुंच गया। अब तो ब्लैक में मिल रहा है डीजल पेट्रोल। और किसान की आय तो आधी कर दी। खाद की बोरी जो पहले 50 किलो मिलती थी, उसको भी 4540 किलो करने का काम किया है। और सब चीजें तो महंगी कर दी, जीएसटी लग जा रही, जितने टैक्स लग रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पेयर का पैसा, अगर टैक्स देके भी जो पैसा लिया है उसमें भी टैक्स। अगर खर्च करने जाओ, आपने टैक्स जब दे दिया जिस पैसे का, तो हमारे उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए भारत का। लेकिन टैक्स के जितना हमने टैक्स दे दिया और पैसा जितना हमारा फ्री हुआ, उस पैसे से भी कुछ हम खरीदने जाएंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या मतलब है? तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या बुलडोजर सही नहीं? देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, जंगल राज है। आज कानून व्यवस्था कहां बची? बताइए, अब तो दिन में डकैतियां पड़ रही, दिन में लोग घुस जा रहे हैं बैंकों में, लाकर तोड़ दे रहे हैं। आप इसी लखनऊ की राजधानी में लाकर में भी सुरक्षित नहीं है पैसा, बैंकों में सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, सीसीटीवी कैमरे तक में आ जा रहे हैं, वो उसके बाद में भी नहीं कोई कार्रवाई हो रही। कोई सुरक्षित है क्या?
लोगों को मार दिया जा रहा दिन दहाड़े। गोरखपुर तक में तो हत्या नहीं रोक पा रहे, तो अन्य जगह कहाँ रोक देंगे। मुख्यमंत्री 9 वर्ष पूरा हमने कहा कि 12-17 के बीच में इन्वेस्टर समिट होती तो दिल्ली में होती थी, अब इन्वेस्टर समिट यूपी और लखनऊ में हो रही, उसके माध्यम से रोजगार बढ़ा, बहुत इन्वेस्ट आ रहा है। तो बता देना मुख्यमंत्री जी, कहाँ पे कौन सा इन्वेस्टर समिट में कौन सा चीज धरातल पे आई। एमयू साइन हो रहा है, एमयू साइन तो हम आपसे कर ले कि 4 करोड़ का हमारा आपका बिजनेस सेटल हो गया। हाँ, आप साइन कर रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, ना देना तुम्हें ना हमें लेना। कागज हमने दिखा दिया कि मेरा एमयू इनसे, इन चैनल वालों से इतना सेट हो गया। बस फिर टीवी पे चलेगा। लेकिन कह रहे हैं 27 से ज्यादा 17 में बहुमत आएगा बीजेपी का। क्या 17 से ज्यादा 27 में? वो तो 24 में भी कह रहे थे, यही बीजेपी के लोग कहते थे 24 में, कह रहे थे 1 सीट नहीं जीतने देंगे। कोई कहता 5 सीटें जीतेंगे, कोई कह रहा 3 जीतेंगे, कोई कह रहा था अखिलेश जी हार जाएंगे, जबकि हार रहे थे देश के प्रधानमंत्री। आपने देखा इसी उत्तर प्रदेश में 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती, बीजेपी धराशायी हो गई। उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी कोई बन के निकली है तो वो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी। तो यूपी की राजनीति में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? राजनाथ सिंह जी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ करो, बताएं उनको प्रधानमंत्री बनाना है। यूपी की राजनीति से क्या तब्दीली आ गई? राजनाथ सिंह खुद तारीफ करें मुख्यमंत्री योगी की कि अब इन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, ये ड्रामा कंपनी है। अब कभी किसी को कोई रोल दे दिया जाता, कभी किसी को रोल की, जिससे जनता भ्रमित रहे। हाँ, ये ड्रामा कंपनी है। ड्रामा में नहीं जैसे रोल मिल जाता है, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ कल बन गया, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं होता। लोगों का दिमाग आकर्षित करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा कंपनी है। कभी लड़ेंगे, कभी किसी की प्रशंसा करेगा, कोई कुछ करेगा, बस जनता को इसी में उलझाए रखना चाहते, लेकिन जनता सब जान चुकी, अब इनके ड्रामा में कोई फंसने वाला नहीं है। अच्छा, सपा की पीडीए की रणनीति बनाई, किस माध्यम से ऐसा क्या करेगी जिससे पीडीए के माध्यम से सपा 27 में सत्ता में आएगी? पीडीए जागरूक हो चुका। अब बीजेपी में भी जो पीडीए के लोग हैं वो भी चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तभी उनका हक अधिकार मिलेगा। वो भी, उनकी भी दम घुट रही। वहां पीडीए क्या वैल्यू है? वहां पदों पे बैठे हैं, लेकिन कोई पावर नहीं है। पद पे है, पावर नहीं है। तो अब और उनके माध्यम से उनके समाजों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके बच्चों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, पीडीए की कलम से करवा रहे हैं। पीडीए के डिप्टी सीएम बना के, मंत्री बना के उनके हक अधिकार पे डकैती डाल रहे हैं। तो सरकार के विधायक ही खोल रहे, अभी हर जनरल योजना के बाद तो उनके विधायक ने उनके मंत्री को घेर, पहली बार ये तो भाई हम लोग तो कहते थे, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कहते थे कि भ्रष्टाचार की टंकी खड़ी है, आओ गांव गांव फट गई भ्रष्टाचार की टंकी, आओ गांव में सड़कें खुद ही पड़ी है। बताओ, तो कहीं कुछ बनवा पाए? प्रधानी का चुनाव इसीलिए तो नहीं करा रहे हैं क्योंकि गांव में कोई विकास ही नहीं है। अभी बरसात आएगी, लोग निकल नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार की टंकी तो फटी है, सड़कें भी फटी पड़ी हैं बीच बीच से। राज्यपाल जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या जिस तरह से टंकियां फट रही हैं 27 में सत्ता का गुब्बारा इस तरह सत्ता के पीछे फटेगा नहीं फटेगा? सरकार का घमंड भी इसी तरीके से फटेगा और बिखर जाएगा, और माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तभी जनता खुशहाल होगी। ये तो राज्यपाल कश्यप जी बता रहे हैं 27 में सत्ता सीन होंगे अखिलेश यादव, और जो जनता का आक्रोश है, जिस तरह से टंकियां फट रही उस तरह से उनका आक्रोश भी सत्ता के खिलाफ फटेगा, तभी अखिलेश यादव यूपी के सुप्रीमो यानी सीएम बनेंगे। कैमरा साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।